हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्टिनाइड्स के चुंबकीय गुण को। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट भी करें और नेक्स्ट अपने फ्रेंड्स में प्लीज शेयर करें। आपसे ये रिक्वेस्ट है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चुंबकीय गुण की हम बात कर रहे हैं एक्टिनाइड्स की। इससे पहले मैंने लेंथेनाइड्स के चुंबकीय गुण एक्सप्लेन किया बहुत डिटेल में, तो प्लीज आप उस वीडियो को भी देखें, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो एक्टिनाइड्स तत्व एक्टिनियम से लवरेशियम 103 तक अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अयुग्मित 5s होने के कारण अनुचुंबकीय होते हैं। देखिए, जो एक्टिनाइड्स तत्व हैं उनके अगर 5s कक्षक में एक भी इलेक्ट्रॉन सिंगल है, एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, बिना जोड़े के है किसी भी ऑर्बिटल में, 5s के किसी भी कक्षक में अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, सिंगल है, अकेला है, तो वो कैसा गुण प्रदर्शित करेगा? अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक। ये आपको पता ही है, एक भी इलेक्ट्रॉन सिंगल हो, अयुग्मित हो तो वो अनुचुंबकीय होता है, पैरामैग्नेटिक। इनके चुंबकीय गुण, और अनुचुंबकीय है तो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। तो इनके चुंबकीय गुण जो होते हैं वो लेंथेनाइड तत्वों के समान है। जैसे लेंथेनाइड तत्वों में होते हैं चुंबकीय गुण, ठीक उसी प्रकार एक्टिनाइड्स में भी होते हैं, ज्यादा डिफरेंस है नहीं। तो एक्टिनाइड्स के चुंबकीय आघूर्ण जो है, चुंबकीय गुण, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है? चुंबकीय आघूर्ण की उत्पत्ति कैसे होती है? तो चुंबकीय आघूर्ण की उत्पत्ति होती है इलेक्ट्रॉनों के चक्रण से। तो जो एक्टिनाइड्स के 5s कक्षक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो दो प्रकार की गति प्रदर्शित करते हैं, और इन दो प्रकार की गति के कारण ये चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय गुण इसके अंदर उत्पन्न होता है। तो कौन कौन से चुंबकीय गुण होते हैं? तो सबसे पहले जो गति इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करता है वो कक्षीय गति, जिसे कहते हैं ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, ये गति सेम किसके प्रकार की होती है मैं आपको बता देती हूँ। कक्षीय गति ऑर्बिटल मोशन इसे कहते हैं। तो ऑर्बिटल मोशन की अगर हम बात करें, जैसे सूर्य है, ठीक है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी लगातार चक्कर लगाती है, जैसे है सौर मंडल है ना, ठीक है। तो सौर मंडल में क्या होता है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या करती है? उसके चारों ओर एक कक्षीय गति, परिक्रमण गति करती है। तो सेम उसी तरह जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी गति करती, उसी प्रकार कक्षीय गति कहते हैं। कक्षीय गति में जैसे नाभिक होगा वो सूर्य से तुलना कर लो, और उसके चारों ओर जो पृथ्वी घूम रही, पृथ्वी को इलेक्ट्रॉन से तुलना कर लो। तो सेम वही गति होगी जब 5s में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, 5s कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा वो क्या करेगा? नाभिक के चारों ओर गति कर रहा होगा 5s कक्षक में। तो इस प्रकार की गति को, उस 5s कक्षक में इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगा रहे नाभिक के चारों ओर, तो ऐसी गति को हम क्या कहते हैं? कक्षीय गति। और इस प्रकार की गति जब नाभिक के चारों ओर 5s कक्षक में इलेक्ट्रॉन ऐसे करके कक्षा के चारों ओर चक्कर लगा रहा होगा, इस प्रकार की गति, ये जो कि कक्षीय गति है, इससे जो भी चुंबकीय गुण उत्पन्न होगा। देखिए, इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाते हैं ना, गोल चक्कर लगाएगा, तो चक्कर लगाने से चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है। तो कक्षीय गति से जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा उसे कहेंगे कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। तो देखिएगा, ये है, ये नाभिक है, मान लीजिए 5s कक्षक है लास्ट वाला, इसमें इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन इसका 5s कक्षक में लगातार चक्कर लगा रहा है। वैसे ही चक्कर लगा किसका रहा है? नाभिक। ये नाभिक बीचों बीच में इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो वो इस कक्षा में, सबसे बाहर वाली जो ये कक्षा है, इस कक्षा में ये लगातार घूमता है, तो इसे कक्षीय गति कहते हैं, किसी कक्षा में घूमता है। तो इससे जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है उसे कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। इसे μL से दिखाते हैं, और μL इक्वल टू होता है √L L+1, जिसमें L है दिगंशी क्वांटम संख्या, कुल दिगंशी क्वांटम संख्या। इसको आपको अभी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, क्योंकि ये हम हायर स्टडीज के लिए पढ़ते हैं, 12th के लिए इतना सीमित है। अब हम बात करते हैं दूसरी कौन सी गति प्रदर्शित करता है इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण एक्टिनाइड चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। दूसरी गति होती है चक्रण गति। चक्रण गति सेम किसकी तरह होती है पता है? जैसे आपने सुना होगा पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है। एक तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वो तो होगा कक्षीय गति। एक आपने सुना होगा पृथ्वी अपनी धुरी पर भी चक्कर लगाती है। धुरी पर का मतलब ये है, ये अपनी जगह पर घूमना। एक तो ऐसा वाला चक्कर होता है, ये मान लीजिए नाभिक है, ठीक है, यहां पर मान लीजिए नाभिक है, इसके चारों ओर चक्कर लगाने, ये तो है कक्षीय गति। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉन ये ऐसे करके घूमता है, ये तो ये अक्षीय गति, ये कहलाता है चक्रण गति, अपनी धुरी पर गति जो करते हैं, तो इसे कहते हैं चक्रण गति। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी ही
जगह पर खड़े होकर या तो दाएं या फिर बाएं, या तो ऐसे घूमे दाएं या फिर बाएं घूमे, तो इसको बोलते हैं चक्रण गति। जब इलेक्ट्रॉन अपने ही अक्ष पर या तो घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज या घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज चक्रण करता है, तो इस प्रकार की गति को कहते हैं चक्रण गति या स्पिन मोशन। और इस गति से जो भी चुंबकीय गुण उत्पन्न होगा, जो भी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा, उसे बोलते हैं चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, शो करने के लिए, ये अगर दाई दिशा में घूम रहा है घड़ी की दिशा में, या फिर ये इलेक्ट्रॉन घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है तो इसे +½ कहते हैं घड़ी की दिशा में। अगर ये घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहे हैं लेफ्ट साइड, तो इसे कहते हैं -½ से दिखाते हैं। तो इससे जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है उसे कहते हैं चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण निकालने का सूत्र है μs, ये है फॉर्मूला इसका, μs = √n(n+2)। और ये n होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब किसी ऑर्बिटल में जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अकेला इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में, तो अकेले इलेक्ट्रॉन को कहते हैं n। इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति और कक्षीय गति, देखो आपको पता है इलेक्ट्रॉन 2 टाइप की गति कर रहा है एक्टिनाइड्स में, चक्रण गति स्पिन मोशन और कक्षीय गति ऑर्बिटल मोशन। तो इससे जो भी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है, इससे कक्षीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, इससे चक्रण आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो दोनों को हम मिला देंगे, जब दोनों को मिला देंगे, इससे भी कुछ चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा, इससे भी कुछ चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा, उन दोनों को मिला देंगे तो मिलाने पर कुल चुंबकीय आघूर्ण किससे निकालेंगे? इस सूत्र से। तो कुल चुंबकीय आघूर्ण μ = G, और ये है √वर्गमूल J, कि ये कैपिटल J है, और स्मॉल ब्रैकेट J+1। तो हो गया μ = स्मॉल g, गायरोमैग्नेटिक फैक्टर इसे कहते हैं, गायरोमैग्नेटिक वो फैक्टर गुणांक, और यह वर्गमूल कैपिटल J इंटू ये है स्मॉल ब्रैकेट J+1, ठीक है। जहां म्यू तो हो गया कुल चुंबकीय आघूर्ण, G है गायरोमैग्नेटिक गुणांक, और J है, ये जो J इसमें दिख रहा है वो कुल कोणीय आघूर्ण क्वांटम संख्या। ये जो J होगा ये मान इन दोनों के चुंबकीय आघूर्ण को जोड़ के आता है। तो एक्टिनाइड्स में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जहां पर होंगे तो ये अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं पैरामैग्नेटिक। और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो ही ना, सारे के सारे जोड़े में इलेक्ट्रॉन हो, कोई भी ऑर्बिटल में, कोई भी डिब्बे में आपको इलेक्ट्रॉन सिंगल नहीं दिखाई दे रहे, सबके सब जोड़े में दिखाई दे रहे हैं, तो हम कहेंगे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े में हैं। और जोड़े में होने पर ये प्रतिचुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं, मींस ये डायमैग्नेटिक होते हैं। तत्व को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। और आपसे फिर भी रिक्वेस्ट है कि लेंथेनाइड वाली जो चुंबकीय आघूर्ण उसको अच्छे से देखें, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। आज लेंथेनाइड का पढ़ें या एक्टिनाइड्स का पढ़ें, चुंबकीय आघूर्ण सेम है, बस जहां जहां मैंने एक्टिनाइड्स लिखा है वहां आप लेंथेनाइड लिख सकते हो जब लेंथेनाइड का आएगा, बाकी सेम है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज 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 लाइक करें, सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, उनसे भी सब्सक्राइब कराएं। और आज के लिए इतना ही, कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।